टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर हिंदी का 4th क्लास का अपने बारे में। मेरा नाम डैश डैश है। ये चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है। व्हाट यू हैव टू डू हियर, यहाँ पे हमें हमारा फ़ोटोग्राफ लगाना है। फिर अपने बारे में, इसमें क्या अपनी पर्सनल बायो हमसे पूछी गई है। मेरा नाम, जैसे मेरा नाम क्या है, शिवानी। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। मेरा नाम, आपका जो भी नाम हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। देन मैं डैश डैश कक्षा में पढ़ता हूँ। जैसे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, चौथी कक्षा में, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, पढ़ता या फिर पढ़ती हूँ। मैं डैश डैश नामक गांव में रहता हूँ। अभी आप गांव में नहीं हो, अभी आप कहाँ पे हो, शहर में हो। कौन से शहर में हो, सूरत में। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मैं सूरत नामक शहर में रहता हूँ या रहती हूँ। मेरे पिता का नाम डैश डैश है। जैसे आपके पिता का नाम जो भी होगा वहाँ पे लिखना है। मैं अपने पिता का नाम लिखती हूँ, जतिंदर। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने डैड का नाम लिखोगे। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अपने डैड का नाम। यहाँ पे माँ का नाम, अपनी मॉम का नाम, अपनी माँ का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है। मेरे भाई का नाम, आपने यहाँ पे क्या, अपने ब्रदर का नाम लिखना है। अगर आपके भाई हो तो आपने यहाँ पे ब्रदर का नाम लिखना है। जो भी हो आपके भाई का नाम वो लिखना है। या फिर बहन हो, अगर भाई नहीं है तो बहन होगी, तो आपने सिस्टर का नाम, अपनी बहन का नाम यहाँ पर लिखना है। मेरे चाचा का नाम, अब चाचा हम किसे कहते हैं, चाचा हम अपने पापा के छोटे भाई को कहते हैं। पापा के या पिताजी के छोटे भाई को हम क्या कहते हैं, चाचा। मेरी बुआ, अब बुआ हम किसे कहते हैं, पापा की छोटी बहन को, छोटी या फिर बड़ी बहन को, जो भी हो पापा की बहन। ओके, पापा की बहन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, बुआ। यही अगर मम्मी की बुआ हो, यहाँ आपकी माँ का या माता की बहन हो, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मासी या फिर मौसी। अब अगला क्वेश्चन है जो हमने पहले भी सॉल्व किया था। आपके परिवार में कौन कौन है, जो है उन पर टिक लगाना और नहीं है तो क्रॉस मार्क लगाना है। जैसे माता, मेरे घर में माता है, पिता है, भाई है, बहन नहीं है। दादी है, दादा है। दादा दादी किसे कहते हैं, हमारे पिताजी के पिता या और माता को हम लोग दादा और दादी कहते हैं। चाचा और चाची, चाचा किसे कहेंगे, पापा के छोटे भाई को चाचा कहेंगे, और उनकी जो वाइफ होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, चाची। नाना और नानी हम किसे कहेंगे, नाना हमारी माता जी के पिताजी को हम क्या कहेंगे, नाना, और उनकी वाइफ को नानी। यानी हमारी मॉम की, हमारी माँ या फिर माता की माता को हम लोग नानी कहेंगे। फूफा और बुआ, बुआ किसे कहेंगे, पापा की बहन को, चाहे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो। पापा की बहन को हम लोग बुआ कहेंगे, और बुआ के हस्बैंड को हम लोग क्या कहेंगे, फूफा। मेरे दोस्त मेरी सहेली का नाम डैश डैश है। आप अपनी दोस्त या सहेली का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने ये नाम लिख दिया। ठीक है। मुझे डैश डैश खेलना पसंद है। आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है, आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे आपको कोई भी, चाहे वीडियो गेम खेलना पसंद हो या कोई अदर आउटडोर गेम हो, जैसे बाहर खेलने वाले हो, या इंडोर अंदर खेलने वाले गेम हो। जैसे मुझे लूडो खेलना पसंद है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी लूडो। कुछ लोगों को पबजी खेलना पसंद होगा तो आपने वो लिखना है। मेरे अध्यापक या मेरे अध्यापिका का नाम डैश डैश है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा नाम क्या है, शिवानी। तो आपके अध्यापक या अध्यापिका का जो नाम है, अध्यापक और अध्यापिका का मीनिंग क्या होता है, टीचर। मेल टीचर जो उसे अध्यापक, और फीमेल टीचर उसे अध्यापिका कहेंगे। ये होगी फीमेल टीचर और इज अ मेल टीचर। मेल टीचर को हम अध्यापक कहेंगे और फीमेल टीचर को हम लोग अध्यापिका कहेंगे। मैं सुबह डैश डैश बजे उठता या उठती हूँ। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, 6। या फिर हिंदी में इसे, हिंदी शब्दों में गिनती में हमने इसे लिखना सीखा था 6।
इसे इस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे। मैं डैश डैश बनना चाहती हूँ। आप कुछ लोग टीचर बनना चाहते हो, कुछ लोग डॉक्टर, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हो। जो आप बनना चाहते हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। मुझे डैश डैश ज़्यादा पसंद है। अब डैश डैश ज़्यादा पसंद है, अब ये कुछ टॉपिक्स दिए, इनमें से क्या ज़्यादा पसंद है? खेल में जैसे कि क्रिकेट पसंद है। खिलाड़ी कौन सा पसंद है? जैसे आपको काफ़ियों को विराट कोहली पसंद, काफ़ियों को धोनी पसंद होगा, या कोई अदर गेम या अदर स्पोर्ट्स में से कोई प्लेयर हो तो वो आपको पसंद होगा। जैसे मैसी, लियोनल मैसी किसी को पसंद हो तो वो लिखना है आपने। पढ़ना, आपको क्या पढ़ना पसंद है, या फिर कौन से ऑथर या कौन से राइटर या लेखक के बारे में पढ़ना पसंद है। जैसे मुझे निकिता गिल पसंद है। आपने क्या लिखना है? जो आपको पसंद हो। क्या पढ़ना पसंद है आपको? स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है तो स्टोरीज़ लिखनी है, या आपको कोई राइटर पसंद है, कोई लेखक पसंद है, या कोई पोएट पसंद है तो उसके बारे में आपने लिखना है। गाना, कौन सा गाना आपको पसंद है, कौन सी मूवी का पसंद है या कौन सा गाना पसंद है वो आपने लिखना है। फिर देखना, आपको क्या देखना पसंद है, कौन सा गेम देखना आपको पसंद है, या कौन सी मूवी देखना आपको पसंद है, या क्या चीज़ देखना आपको पसंद है। जैसे कुछ लोगों को यूट्यूब वीडियो देखने बहुत पसंद हो तो आप लिख सकते हो कि आपको यूट्यूब देखना बहुत पसंद है, या फिर आपको कॉमेडी वीडियोस देखना पसंद है, या कोई रियलिटी शो जैसे कपिल शर्मा का शो देखना पसंद हो तो आप लिख सकते हो। मिलना, आपको किससे मिलना पसंद है? कुछ लोग अपने मित्र या सहेली से मिलना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग मित्र या सहेली से मिलना पसंद करते हैं। अब रंग, आपका कौन सा पसंदीदा रंग हो? कुछ लोगों को काला पसंद होगा, कुछ को लाल पसंद होगा, तो आपने क्या लिखना है? यहाँ पे उन रंगों का नाम लिखना है। तो इस तरीके से आपने ये लाइन कंप्लीट करनी है। देन मुझे नापसंद है। अब आपको क्या नापसंद है? मुझे नापसंद है, जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, झूठ बोलना। झूठ बोलना आपको नापसंद है। या फिर आपको और क्या नहीं पसंद? जैसे देर से, किसी को देर से आना पसंद नहीं होगा, या किसी को तीखा खाना पसंद नहीं होगा तो तो आप क्या लिख सकते हो? तीखा खाना पसंद नहीं है, जैसे कि तो आप भी लिख सकते हो। अब ऐसे कुछ शब्दार्थ जो हमने यहाँ पर देखे, जैसे हमने कक्षा, आप कौन सी कक्षा में? चौथी कक्षा में। तो गुजराती में क्या कहते हैं कक्षा को? धोरण। कक्षा को गुजराती में क्या कहते हैं? धोरण, यानी क्लास, या फिर हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड, या फिर क्लास। उसे क्या कहते हैं गुजराती में? धोरण, यानी कक्षा का मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड। इन विच स्टैंडर्ड यू स्टडी, या फिर आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। परिवार, अब परिवार शब्द यहाँ पे आपने देखा होगा, परिवार यानी कुटुंब। अब कुटुंब मतलब इंग्लिश में आपको इसका मीनिंग पता होगा, फैमिली, राइट। परिवार यानी कुटुंब, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? फैमिली। अब चाचा, चाचा के बारे में हमने पढ़ा था, पिता के छोटे भाई को हम लोग चाचा कहते हैं। अब पिता के बड़े भाई को हम क्या कहते हैं? ताऊ जी या फिर ताई जी। कुछ लोग बड़े पापा बड़ी मम्मी बोलते होंगे। तो चाचा के छोटे भाई, चाचा यानी पिताजी के छोटे भाई को हम लोग चाचा कहते हैं। फिर बुआ, पिता की बहन को हम लोग बुआ कहते हैं। पिता की बहन को हम लोग बुआ कहते हैं। और यहीं पे माता की बुआ, माता की अगर बहन होती, माता की बहन को हम लोग क्या कहते हैं? मासी या फिर मौसी, राइट। और अध्यापक या फिर अध्यापिका यानी शिक्षक, और शिक्षक मतलब टीचर। टीचर को हम लोग हिंदी में शिक्षक कहते हैं या फिर अध्यापक कहते हैं। अभी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, सुनिए और बोलिए। ये क्या लिखा है? ग को आ की मात्रा, ऊपर चंद्र और व, इसे हम क्या पढ़ेंगे? गांव। ये क, क्ष को आ की मात्रा, कक्षा। ये अध्यापक, और ये बुआ लिखा है। मैं विद्यार्थी हूँ, ये क्या? मैं विद्यार्थी हूँ, ये र है और ये थी हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी मतलब
एक नया शब्द आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा, विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। कक्षा मतलब स्टैंडर्ड या फिर क्लास। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, ये पढ़ता था और ये पढ़ती हूँ, राइट। दिस इज़ फॉर मेल, ये लड़कों के लिए है, एंड दिस इज़ फॉर फीमेल, ये लड़कियों के लिए। हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है। हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है। अब पाठशाला, पाठशाला मतलब स्कूल, ये आपका एजुकेशन हब, उसे आप क्या कहोगे, स्कूल या पाठशाला। और विद्यालय मतलब इसका भी मीनिंग क्या होता है, स्कूल ही होता है। पाठशाला, विद्यालय, इन दोनों के मीनिंग क्या होते हैं, स्कूल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका नाम क्या है? जैसे इस सवाल का उत्तर मैं देती हूँ, मेरा नाम शिवानी है। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम जतिंदर है। आपके माताजी का नाम क्या है? तो आपकी माताजी का जो नाम हो आपने यहाँ पे लिखना है। नाउ पढ़िए और लिखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पढ़ना और लिखना है। ये कैसे, र को छोटी ई की मात्रा, व को आ की मात्रा और र, ये परिवार। ये स, ह को एक ही मात्रा, ल को बड़ी ई की मात्रा, ये क्या हो गया, सहेली। द को ओ की मात्रा, आधा स और त, ये क्या हो गया, दोस्त। दोस्त यानी मित्र। फिर अध्यापक, अ आधा ध, य को आ की मात्रा, प और क, व्हाट इज दिस, अध्यापक। देन ग को आ की मात्रा, चंद्र और व, ये क्या हो गया, गांव। इसी की जगह पर अगर ये वर्ड होता तो इसे हम क्या पढ़ते, गांव। ये होता गांव, नॉट गांव, ये होता गांव। वहीं पे अगर हमने चंद्र लगा दी तो ये क्या हो गया, गांव। न का उच्चारण यहाँ पर आएगा। फिर क, क्ष क्षत्रिय वाला और आ की मात्रा, ये हो गया कक्षा। अ आधा च, छ को आ की मात्रा, ये हो गया अच्छा। ख ई की मात्रा, ल आ की मात्रा, ड को ई की मात्रा, ये हो गया खिलाड़ी, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, सही जोड़ बनाइए। अब पिता, पिता की किसके साथ शादी होती है, माता के साथ। भाई की भाभी के साथ। चाचा चाची के साथ। मामा मामी के साथ और दादा दादी के साथ। अब एक और नया शब्द, मामा और मामी। मामा और मामी हम किसे कहते हैं, हमारी माता के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, मामा, और उनकी वाइफ को हम क्या कहते हैं, मामी। जैसे पापा के या पिता के भाई को हम क्या कहते हैं, चाचा या फिर ताऊ जी। देन कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अरुण, अरुणा, अगर यहाँ पे अरुण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या, अरुणा। अरुणा चौथी कक्षा में डैश डैश है। पढ़ता या फिर पढ़ती, अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ती है, राइट। लड़का, खेल, लड़का है। रहे हैं या रहा, लड़का क्या है, सिंगुलर वर्ड है, यानी क्या है, ये एक वचन है। तो एक वचन के लिए हम क्या यूज करेंगे, रहा है, लड़का खेल रहा है। मैं माता पिता का आदर डैश डैश करता हूँ या करते हैं, माता पिता का मैं यानी मेरे लिए, यानी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर यानी ये भी एक वचन है। मैं माता पिता का आदर करता हूँ या करते हैं, मैं माता पिता का आदर करता हूँ। नाउ कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। डैश डैश लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे लड़की हूँ, मेरी लड़की हूँ, मेरे लड़के हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा शब्द, पहला वाला, विच इज मैं लड़की हूँ। ये कट हो गया। अब मुझे पिता किसान है, मेरी पिता किसान है या मेरे पिता किसान है। मेरी फीमेल के लिए यूज होगा, तो यहाँ पे मेरे पिता किसान है। माता घर काम करती है, मुझे घर काम करती है या मेरी माता घर काम करती है, मेरी माता घर काम करती है, यानी हाउसवाइफ है, मेरी माता घर काम करती है। अब एक शब्द बचा है, मुझे खेलना अच्छा लगता है। इज इट क्लियर?
नाउ अपनी सखी या अपने दोस्त का परिचय लिखिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपका जो भी दोस्त हो उसका आपने क्या लिखना है, नाम लिखना है। वो आपका दोस्त कौन सी कक्षा से बना या कौन सी क्लास में बना, या फिर वो आपके घर के आसपास रहता है, स्कूल में पढ़ता है, या उसके साथ आपका और कोई रिश्ता हो, आप उससे कब मिले, वो आपके साथ उसका आपके साथ कैसा रिश्ता है। काफ़ी दोस्त भाई बहन जितने अच्छे होते हैं तो वो आपने लिखना है। इस तरह आपने क्या करना है, 5 से 10 लाइन में क्या करना है, 5 से 10 लाइन में अपने दोस्त का परिचय देना है। ये आपने होमवर्क में सॉल्व करना है। नाउ हमारे रिश्ते नाते, पिता के पिता को हम क्या कहेंगे, दादा। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है। पिता के पिता को हम क्या कहेंगे, दादा। पिता की माता को हम क्या कहेंगे, दादी। पिता के छोटे भाई को हम लोग चाचा कहेंगे, और पिता की बहन को हम बुआ कहेंगे। अब चाचा की वाइफ होगी उसे हम क्या कहेंगे, चाची, और बुआ के हस्बैंड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, फूफा। माता के पिता को दादा कह देते हो, माता के पिता को नाना, पिता की माता को दादी और माता की माता को नानी, पिता के छोटे भाई को चाचा और माता के भाई को मामा, पिता की बहन को बुआ और माता की बहन को मौसी। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है, माता की बहन को हम लोग क्या कहते हैं, मौसी। अब इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये सभी जो एक्सरसाइज है, अभ्यास क्रम जो है, स्वाध्याय है, ये जो स्वाध्याय है आपने क्या करना है, ये स्वाध्याय अपनी पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम। थैंक यू।